अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपका मेज़बान खलील रहमान और आज हम बात करेंगे स्पेशली बहरिया टाउन लाहौर की और कुछ ऐसे रीजन्स की जहाँ पर आप अपनी कोई भी प्रॉपर्टी ऑन करके अकोमोडेशन कर सकते हैं या फिर उसका सेकेंडरी इनकम यूटिलाइज़ करके वहाँ से रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं या फिर एज एन एसेट उसको ऑन करने के बाद पर्पज़ ऑफ अ प्रॉफिट लेके रखने के कुछ अरसे के बाद उसको सेल करके वहाँ से प्रॉफिट अमाउंट भी जनरेट कर सकते हैं। वैसे तो पूरे के पूरे बहरिया जो है वो अगर बात करूँ तो ऑलमोस्ट रिकमेंडेड, लेकिन चंद एक ऐसे रीजन आज भी बहरिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पर आप ऑन इकनॉमिकल 5 या फिर 10 मरला की प्रॉपर्टी ऑन करके वहाँ पर अपना घर बना के रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं या फिर उसको सेकेंडरी इनकम के तौर पे एज अ रेंटल पर्पस जो है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे बहरिया टाउन के सेक्टर सी और डी की, क्योंकि ये ऑलमोस्ट मैक्सिमम एरिया है जो फुली डेवलप्ड है, जहाँ पर 80 to 70 की रेशो जो है वो परसेंटेज में अगर बात करें तो अकोमोडेशन या फिर रेजिडेंस ऑफ पीपल जो एग्जिस्ट करती है। देन उसके बाद ये मेन के नियरेस्ट वन है, जना एवेन्यू के राइट और लेफ्ट दोनों साइडों के ऊपर ये चीज़ एग्जिस्ट करती है और नियरेस्ट विसिनिटी में 5 से 8 मिनट या 10 मिनट की ड्राइव के ऊपर मैक्सिमम फैसिलिटीज़ जस्ट लाइक कमर्शियल्स, उसके बाद बैंक्स हो गया आपके, या फिर अदर जो आपकी बेसिक लाइफ की जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। इन एरियाज़ की अगर बात करें तो इसमें भी फर्दर आगे हम सेग्रीगेशन की तरफ आएँ तो फॉर द टाइम बिंग हमारे पास सेक्टर डी जो है वो फिलहाल थोड़ा बहुत अकम्पेनेट करता है हमारी उस चीज़ को या फिर अकोमोडेट करता है जहाँ पर आप अपना रिहायशी प्लॉट 10 मरले का मिनिमम प्राइस की बात करें, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर आज भी आप तकरीबन 1 करोड़ 70 से 75 लाख की प्राइस में लेके तकरीबन 2.25 से 2.5 करोड़ या फिर 2.25 करोड़ की प्राइस तक 10 मरले का प्लॉट लेके वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और वहाँ पर अपनी रिहायश जो वो इख्तियार कर सकते हैं। ये एरिया जितना भी है ये सारे का सारा LDA से अप्रूव्ड है और यहाँ पर मैक्सिमम आपको रेजिडेंस की अवेलेबिलिटी देखने को मिलती है। देन उसके बाद सेक्टर सी के ट्यूलिप एरिया जो ट्यूलिप ब्लॉक है उसकी फर्दर आगे एक एक्सटेंशन दी थी मैंने तकरीबन आज से 5 या 6 माह पहले। वहाँ पर कुछ प्लॉट्स ऐसे अवेलेबिलिटी में आए थे जहाँ पर आप 10 मरले का प्लॉट सिर्फ 1 करोड़ 75 1 करोड़ 80 लाख की प्राइस में ओपन फॉर्म की शेप में ऑन कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा मजीद आगे मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स सेक्टर ई की तरफ, तो वहाँ पर रफ़ी इकबाल और उसके बाद जिना ब्लॉक जाए, यहाँ पर हमारे पास कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ की एग्जिस्टेंस है जहाँ पर हम अपना 10 मरले का प्लॉट तकरीबन मिनिमम की बात करूँगा इकबाल ब्लॉक से लेके जिना ब्लॉक तक या फिर रफ़ी ब्लॉक तक, तो इकबाल में मिनिमम जो प्लॉट की प्राइस है 10 मरले की वो तकरीबन 1 करोड़ 35 1 करोड़ 50, देन उससे ऑनवर्ड मूव करते तकरीबन 1 करोड़ 65 से 70 या 75 लाख की प्राइस के अंदर। लेकिन ये जो प्राइसेस हैं ये आपकी अवेलेबिलिटी में आएंगी। इसकी जो नई एक्सटेंशन आई थी वहाँ पर जो ओल्ड इकबाल है वहाँ पर तो तकरीबन आपको 2 करोड़ के प्लस में चीज़ों की अवेलेबिलिटी है, लेकिन उसमें फिर कॉर्नर कैटेगरी हो गई या फिर डुअल कैटेगरी के प्लॉट्स अवेलेबल होंगे। इन जनरल अगर बात करें तो एक जो एवरेज प्राइस है वहाँ पर भी तकरीबन 170 175 के ब्रैकेट के अंदर हमें अवेलेबिलिटी में आ जाती है। इसी तरह से हम बात करेंगे रफ़ी ब्लॉक की, तो रफ़ी में भी तकरीबन जो एक नॉर्मल प्राइस ब्रैकेट है वहाँ पे तकरीबन 165 170 175 से लेके 2 के प्लस माइनस में चीज़ों की एग्जिस्टेंस 10 मरला के अंदर हमें देखने को मिलती है। जिना ब्लॉक में भी ऑलमोस्ट यही सेम रेट जो है वो रिपीट होता है, मास कुछ आधे ऐसे एरियाज़ के जो अभी डेवलप होना बाकी, यानी कि इसकी अगर एक्सटेंशन की बात करें तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 5 मरले के प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी है और मिनिमम प्राइस जो वहाँ पे 5 मरले के तकरीबन 70 से 75 लाख रुपये, मैक्सिमम की बात करूँ तकरीबन 85 to 90 लाख के आसपास हमें 5 मरला प्लॉट अवेलेबिलिटी में आते हैं जहाँ पर आप एज एन इन्वेस्टमेंट उसको लेके रख सकते हैं या फिर कल को अगर आप चाहें आने वाले 6 माह के अंदर वहाँ पर घर बना के उसको पर्पज़ ऑफ अकोमोडेशन या फिर सेकेंडरी इनकम के तौर पर रेंटल के लिए भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये 3 से 4 मेजर एरियाज़ आपसे डिस्कस करने का मेरा मकसद या पर्पज़ यह कि इन एरियाज़ के नियरेस्ट विसिनिटी के अंदर कि मिनिमम रेडियस की बात करें तो तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर का जो रेडियस ये सबसे कहेंगे छोटा रेडियस है इसमें, या फिर 2 से 3 किलोमीटर का भी, जिसमें आप अच्छी खासी फैसिलिटीज़ वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर अवेल कर सकते हैं। तो ये वो एरियाज़ है जो फुली डेवलप्ड है, मैक्सिमम पॉपुलेशन है, फैसिलिटीज़ एंड अमेनिटीज़ की भरमार इन एरियाज़ के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करे। सेकेंडली जो सबसे बड़ी और अहम चीज़ है कि रिंग रोड बन चुका है जो हिट करता है डायरेक्टली आपके सेक्टर ई और सेक्टर डी को। इन एरियाज़ की अहमियत की अगर मैं बात करता चलो तो इसमें 2 मेजर चीज़ें जो मेरी नज़र में एग्जिस्ट करती हैं, वो ये कि एक तो रिंग रोड की अप्रोच बहुत कन्वीनियंट है क्योंकि जना ब्लॉक के अंदर भी एक इसका इंटरलिंक जो रोड है वो गवर्नमेंट ने ऑफर किया जहाँ से आप एक पास ऑन कर सकते हैं अपने रिंग रोड के अप्रोच को। सेकेंडली इसी के ऑपोजिट गोल्फ व्यू रेजिडेंशियल फेज़ 1 के अंदर भी लिंक रोड से डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपको अवेलेबिलिटी में आई है विद इन द बहरिया टाउन। तो ये एरियाज बिल्कुल नियरेस्ट विसिनिटी के अंदर बनते हैं जिससे आप बआसानी टुवर्ड सिटी जो है वो मूव कर सकते हैं। देन उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा सा तौहीद ब्लॉक के बारे में। नो डाउट तौहीद ब्लॉक एक अच्छा ब्लॉक और डायरेक्टली लिंक है या फिर कनेक्टेड है आपके जना
एवेन्यू के साथ, लेकिन फिर भी उसमें कुछ हद ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर डिप्रेशन यानी कि गहरे प्लॉट्स हैं, या फिर कुछ हद एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर अभी स्टिल वो लैंड जो है मेरे के पास है, कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से एक प्रॉपर एक लुक एंड फील जो है इस ब्लॉक के अंदर हमें देखने को नहीं मिलती। लेकिन स्टिल आज भी अगर आप बात करें मेन जना हिट करते हुए ऐसे ब्लॉक को जो नियरेस्ट मैक्सिमम अमेनिटीज़ के पास हो, मैक्सिमम फैसिलिटीज़ के पास हो, तो उसमें तौहीद ब्लॉक वन ऑफ देम है, जहाँ पर आपको जो प्लॉट है ऑलमोस्ट तकरीबन 1 करोड़ मिनिमम प्राइस है, मैक्सिमम की बात करें तकरीबन 1 करोड़ 60, 1 करोड़ 65 की प्राइस में अवेलेबिलिटी में आता है। अभी रिसेंटली वहाँ पर ओपन फॉर्म की डील भी चल रही है जहाँ पर आप 1 करोड़ 30 लाख में अपना 10 मरले का प्लॉट जो है वो ओन कर सकते हैं। तो ये चंद एक एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर आप अपनी प्रॉपर्टी एक अच्छी वैल्यू के ऊपर लेकर उस पर अपना घर बना के उसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। नियरेस्ट टू मेन है और अप्रोचेज और वेसिनिटी फुली डेवलप्ड है, एक अच्छी और बेहतरीन ऑप्शन है। इनमें से किसी भी एरिया के बारे में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, नंबर ऑन स्क्रीन है, एनी टाइम आप कांटेक्ट करके हासिल कर सकते। थोड़ा सा आपको यहाँ पर घरों की प्राइसेस का भी अगर आइडिया देता चलो तो तकरीबन जो मिनिमम नॉर्मल प्राइस हमें यहाँ पर देखने को मिलती है घरों की वो तकरीबन 480 से लेके अराउंड 5 के आसपास की ब्रैकेट में हमें यहाँ पर 10 मरला के घर की अवेलेबिलिटी है। जो नॉर्मली ओल्ड हाउसेज हैं या फिर पुराने घर बने वो भी तकरीबन 4 से थोड़ा बहुत नहीं, यानी कि 380 से लेके अराउंड 4.5 करोड़ के आसपास हमें यहाँ पर जो पुराने 10 मरला घर हैं, थोड़े से पुराने जो बने हुए उनकी अवेलेबिलिटी भी होती है। इसी तरह से 10 मरला के साथ साथ 5 मरला के प्लॉट के साथ घरों की भी बात करें तो इन एरियाज़ के अंदर हमें जो नॉर्मली 5 मरले का घर है वो तकरीबन 2 करोड़ से शुरू होता है और 2.25 करोड़ के ऊपर हमें अवेलेबिलिटी में आता है। लेकिन उसमें अंडरस्टूड बात है घर की कंडीशन जो है वो मैटर करती हैं। तो इन एरियाज़ के अंदर आपको कोई भी किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करनी हो या फिर प्लॉट बाय करना तो नंबर ऑन स्क्रीन एनी टाइम आप कॉन्टेक्ट करके हासिल कर सकते हैं। तो ये बेस्ट वन अपॉर्चुनिटीज़ थी जहाँ पर हम घर बना के उसको रिहाइश, सेकेंडरी इनकम या फिर एज एन एसेट ऑन करने के बाद एक प्रॉफिट अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। मजीद नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए, अपना रखें ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।